स्टूडियोज पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमेंबर इट। तो आज हमने करना है नंबर्स की प्रैक्टिस। 1 to 10 नंबर जो हम अलग अलग नंबर्स की वीडियोस में कर चुके हैं पार्ट्स के साथ में, उसकी अब हमने 1 to 10 नंबर्स की काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है कि वो प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में तो हमारे बच्चे सीख ही चुके हैं। अब हम बताएंगे कि 1 to 10 को एक साथ कंटिन्यूसली कैसे लिखना है। अब हम करेंगे 1 to 10। हम ऊपर लिखेंगे सबसे पहले डेट एंड देन डे। ये पॉइंट्स तो हमने कभी भूलने ही नहीं है, स्किप करने ही नहीं है। हम देखेंगे कि जब तक हमारा बच्चा नर्सरी पास आउट करेगा या लेवल 1 पास आउट करेगा, तब तक हमारा बच्चा डेट को भी पहचानने लग जाएगा और डेज ऑफ द वीक भी उसे इजीली लर्न हो चुके होंगे। अब हम करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 10, मतलब लगातार सीधी गिनती 1 से 10 तक, 1 to 10 तक फॉरवर्ड काउंटिंग। हमने पॉइंट लिख लिया। अब आप ये कहेंगे कि ये टी और ओ क्यों लिखा, टेंस और वंस तो डबल लाइन में होता है, जब जैसे कि 11, 21, 31 की लाइन होती है। नहीं, यही हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। हम जैसे डेट और डे बच्चे को लेवल 1 से स्टार्टिंग से ही सिखा रहे हैं, ऐसे ही टेंस और वंस भी हम स्टार्टिंग से ही सिखाएंगे। क्योंकि नीचे आकर के हमारा 10 बन ही जाता है, दोनों ही डिजिट्स आ जाते हैं, दोनों नंबर्स आ जाते हैं। 10 में 2 डिजिट्स आ जाते हैं, तो हम टेंस और वंस बच्चे को स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे बच्चे को टी मीन्स टेंस होता है, ओ मीन्स वंस होता है, तो हम वंस के नीचे काउंटिंग लिखेंगे 1। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 1। व्हाट इज दिस? 1। अब यहाँ से देख करके बच्चा 1 लिखेगा। 1 आपकी इच्छा है, आपने स्टैंडिंग लाइन का 1 सिखाया है या ये वाला सिखाया है, जो भी 1 आपने सिखाया है वो आप बच्चे को बता सकते हैं कि आपने यहाँ लिखना है। नाउ व्हाट इज दिस? 2। व्हाट इज दिस? 2। यस, शाबाश। यहाँ से देख करके 2 लिखिए, क्योंकि यहाँ तक इस समय तक बच्चे को पूरी पहचान नहीं हुई होती है, तो हमें 2 और 3 डेज प्रैक्टिस के लिए बच्चे को यहाँ पर सामने 1 to 10 लिख करके देना होता है। अब क्या लिखेंगे? 3। व्हाट इज दिस? 3। यस, ये वाला 3 लिखिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे डॉट्स को देख करके नंबर्स लिख लेते हैं। कई बच्चे जल्दी पहचान लेते हैं कि हाँ ये डॉट्स है तो यहाँ पर 4 आना है, ये डॉट्स है तो 5 आना है, लेकिन कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए हमें हेल्प करने के लिए बच्चों की यहाँ काउंटिंग 3-4 डेज तक, जब तक बच्चे को आइडेंटिफाई अच्छे से ना हो, हमें लिखना होता है। तो बच्चा कई बार पूछता है, मैम कौन सी वाला 5 यहाँ लिखा होगा? बेटा ये वाला 5 क्या आएगा यहाँ? ये वाला 5। यस, व्हाट इज दिस? 5। यहाँ 5 लिख दिया। अब कई बार क्या होता है, अब इसे काउंट करिए, यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले आप उसे काउंट भी करवाइए। यस, क्या है ये? 1, देन 2, 3, 4, 5। अब 5 के बाद क्या आएगा? 5 आफ्टर 6। वेरी गुड, 6, देन 7। ये क्या लिखा है? 8। ये क्या है? 9। तो यहाँ क्या आएगा? 9। व्हाट इज दिस? 10। तो यहाँ लिखिए 10। वेरी गुड। इस तरह से आप यहाँ पर भी देख करके लिखेंगे, देन यही आप होमवर्क में भी देंगे। लेकिन 3 और 4 डेज ये लिखने के बाद आपने सिर्फ ये टॉपिक डालना है और टेंस और वंस लिखना है। ये लाइन जो हमने लिखी है बच्चों की हेल्प के लिए, हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। ये लाइन अब हम नहीं लिखेंगे। अब हम खाली डॉट्स लगा करके बच्चे को दे देंगे। डॉट्स लगा करके दे देंगे तो उससे जो है बच्चा अपने आप ही बोल बोल करके लिखेगा कि ये क्या है और ये क्या है, आगे क्या आना है। अब लिखेंगे। यस बेटा, यहाँ 1 लिखिए। 1। व्हाट इज दिस? 1। 1 के बाद क्या आता है? 1 आफ्टर 2, 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3। यस, 3 आफ्टर 4, 3 आफ्टर 4। अब 4 के बाद मान लो बच्चा भूल गया है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? ऊपर से पढ़िए। 1, 2, 3, 4, 4 आफ्टर 5। अब ये बच्चा लिखेगा 5। 5 आफ्टर क्या होता है? ये जल्दी से बताइए, शाबाश। 5 आफ्टर 6। फिर अगर मान लो बच्चा भूल गया है कि यहाँ क्या आना है, तो 1,
2 3 4 5 6 6 आफ्टर 7 क्या होता है 7, क्योंकि बच्चा काउंटिंग 7 के साथ हमने पहले लर्न करवाना शुरू करवा दिया था बच्चे को। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि बच्चे को जो काम हमने रिटर्न में करवाना है वो ऑरल में सबसे पहले करवा देना है। तो 1 to 10 ऑरल में तो बच्चे हमारे काउंटिंग पहले कर ही चुके हैं, तो व्हाट कम्स आफ्टर बच्चे में ये पॉइंट पहले ही लर्न हो चुका होगा और वो इजीली कर लेगा कि 2 आफ्टर 3 3 आफ्टर 4 4 आफ्टर 5 देन 10 तक। इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी। फुल डॉट्स के बाद हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे डबल डॉट की। जब बच्चा फुल डॉट पर लिखना शुरू कर देता है, अच्छे से लिख लेता है, तो उसके बाद हम बच्चे की प्रैक्टिस करवाते हैं डबल डॉट की। अब डबल डॉट पर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है कि मैम कौन से वाला 5 लिखें, कौन से वाला 2 लिखें, तो कई बार बच्चा भूल जाता है, तो उसे हम साइड में लिख के दिखा सकते हैं। 1 1 आफ्टर 2 2 आफ्टर 3। सपोज बच्चा 4 भूल गया, मैम कौन से वाला 4, तो हम साइड में लिख के दिखा सकते हैं बेटा ये वाला 4, तो बच्चा यहाँ पर 4 लिखेगा। इस तरह से 1 to 10 काउंटिंग होगी। फिर उसके बाद हम सिंगल डॉट पर आएंगे। अब हम इसी तरह से बच्चे से सिंगल डॉट पर लिखवाएंगे 1 2 3 4 और इसी तरह से 10 तक काउंटिंग हमारी होगी। मीन्स पहले लिख करके देना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा लिख करके देना है, बच्चा देख करके लिखेगा। देन फुल डॉट्स पर बिना लिखे देना है, देन डबल डॉट पर बिना लिखे देना है और लास्ट में हमने सिंगल डॉट पर बिना लिखे बिना हेल्प के देना है। इस तरह से 1 to 10 की प्रैक्टिस मिनिमम 10 डेज और 7 डेज होगी, तभी बच्चा आगे की काउंटिंग करवा पाएगा। याद रखिए 11 to 20 काउंटिंग करवाने की जल्दबाजी आप नहीं करें। तो ये है हमारा प्रैक्टिस का सही मेथड 1 to 10 के। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये देख लिया कि 1 to 10 बच्चे ने फुल डॉट्स में कर लिया है या देख करके लिख लिया है और आपने तुरंत साइड बाय साइड उसे 11 to 20 काउंटिंग स्टार्ट करवा दी, तो वो बहुत ही गलत मेथड होगा। क्योंकि तब तक बच्चा सिर्फ देख करके लिखना सीखा है, फुल डॉट्स पर लिखना सीखा है, लेकिन कॉन्फिडेंटली 1 to 10 विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी फुल डॉट्स आप कैसे बच्चा करेगा, उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो जो पॉइंट्स, जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं कि पहले देख करके लिखना है, फिर फुल डॉट्स पर लिखना है, देन डबल डॉट पर और लास्ट में सिंगल डॉट पर लिखना है। बच्चा सिंगल डॉट पर 1 to 10 लिखना सीख जाएगा, तभी हम 11 to 20 की काउंटिंग की बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अगर आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 to 10 के कॉन्सेप्ट्स के साथ में, फिलअप्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।